दानापुर राजद विधायक रीतलाल यादव के कोथवा गांव में बीती रात उनके आवास और करीबियों के घर हुई छापेमारी को लेकर राजद विधायक रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि मेरे पति रीतलाल यादव अभी भागलपुर जेल में हैं। उनका किसी से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन पुलिस एक बिल्डर के चारदीवारी गिराने का आरोप में देर रात घर में छापेमारी करने पहुंचती है। उनकी जेल से किससे बात हो रही है जो उनके कहने पर परिवार और करीबी बिल्डर के चारदीवारी को तोड़ेंगे। उनका चारदीवारी बरसात के कारण गिर रहा है या किसी गाड़ी के टक्कर से, ये कैसे कहा जा सकता है। जैसे भी गिर रहा हो, लेकिन आरोप रीतलाल यादव और परिवार पर लगाया जा सकता है। सत्ता में बैठे लोग मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करने और उनको जेल से बाहर नहीं आने देना चाह रही है। कल रात 11:30 बजे पुलिस मेरे चारदीवारी को फांदकर घर में घुसी और पूरे घर में छानबीन की। इसके साथ ही गांव के 10 से 12 घरों में छापेमारी की। ये पूरी घटना आने वाले चुनाव को लेकर हो रहा है। सत्ता में बैठे लोग नहीं चाह रहे हैं कि वे जेल से बाहर आए और चुनाव लड़ें। हमको यही कहना है कि मेरे हस्बैंड रीतलाल यादव जी को अभी उनको तो जेल में डाला हुआ है भागलपुर। उनसे तो किसी को कोई संपर्क नहीं है। और जो मेरे घर में प्रशासन रात में आती हैं बिल्डर के कहने के द्वारा कि उनका दीवार गिरा दिया जा रहा है रीतलाल यादव के कहने के ऊपर, तो आखिर वो क्यों किससे उनका बात हो रही है कि उनके कहने पर सारा उनका दीवार गिरा दिया जा रहा है। उनका दीवार पानी के वजह से गिर रहा है, किसी का गाड़ी से गिर रहा है, कुछ से गिर रहा है, हवा से गिर रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि उन्हीं के परिवार गिरा रहा है, रीतलाल यादव गिरा रहा है, रीतलाल यादव के परिवार गिरा रहा है। क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहते हैं कि मेरे पति को फंसाना चाह रहा है, फंसाए हुए हैं, फंसाने चाह रहे हैं। ये सब चुनाव के वजह से सत्ता वाले लोग फंसा रहे हैं। मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं कि वो जेल से नहीं आए। कल पुलिस कितने बजे? पुलिस मेरे घर में 11:40 में आए हैं कल रात में। हाँ, पूरे दीवार छड़प के वो लोग चढ़े हैं। कुछ ले भी गए हैं? नहीं, ले नहीं गए। मेरे यहाँ था ही क्या कि ले जाएंगे, कुछ नहीं था। और भी घरों में छापेमारी की थी कल रात में? हाँ, और तो 10-12 घर में, 4-5 घर में और छापेमारी की। आखिर ये छापेमारी क्यों की? अब कि दीवार गिराया है, बिल्डर का दीवार गिराया गया है, इसीलिए छापेमारी हुआ। अरे सर्वविदित है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जब माननीय विधायक ने न्यायपालिका पर भरोसा रख करके अपने आप को सरेंडर कर दिया कि न्यायपालिका पे उनका भरोसा है, उनके पूरे परिवार को न्यायपालिका पे भरोसा है, तो ये सत्ता संपोषित जो सत्ताधारी लोग हैं, ये कहीं न कहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कमज़ोर बने। राष्ट्रीय जनता दल के सिपाहियों पर लगातार झूठे मुकदमे करा करके, उनको आघात करके उनका राजनीतिक कैरियर जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसी संदर्भ में आपको पता होगा कि पहले भी एक दिन पहले आपका FIR होता है, ना उसकी कोई जांच पड़ताल होती है, और हजारों हजार की संख्या में पुलिस माननीय विधायक रीतलाल राय के घर पहुंचती है। ये मंशा साफ जाहिर थी कि उनकी हत्या करने की मंशा थी। उसके अलावा इस बार एक झूठा केस किया गया है। जो बाउंड्री तोड़ने की बात कही जा रही है, वो बारिश के वजह से, नीचे ज़मीन खिसकने के वजह से वो बाउंड्री अपने आप गिर के टूट गई। एक मौका मिला कि एक केस और डाले, इसी बहाने पुनः माननीय विधायक के घर, जब माननीय विधायक न्यायालय की सुरक्षा में जेल में हैं, तो किसके कहने पे और किसके कहने पे वो जो है कि ये काम करने का कोशिश करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उजागर करता है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। और आप ये जानते हैं कि जब हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव और आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को ये भाजपा और जदयू की सरकार झूठे मुकदमे में फंसा करके प्रताड़ित करने का काम कर रही है, तो उनके साथ साथ अब सभी सिपासलार जो उनके अपने हैं, जो उनके खासम खास हैं, जो कि इस चुनाव में 2025 के चुनाव में आदरणीय नेता को मुख्यमंत्री बनाने का योगदान रख सकते हैं, उनके चेहरों को धूमिल करके और लगातार उन पर अलग अलग केस करवा करके जेल में बंद रहने का काम करवाना चाहती है। किसी तरह उनको बेल न मिले, वो जनता के साथ मिल ना पाए और आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद कमज़ोर हो जाए।